वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीटेट की। जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं और सीटेट 2022 और 23 की तैयारी कर रहे हैं। सीटेट 2022 में तो आपको पता है दिसंबर के अंदर होने वाला है। तो बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे सोच रहे हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, 4 महीने का समय है। लेकिन दोस्तों, इतना समय आपके पास नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, क्योंकि सीटेट कम से कम 2 महीने की पढ़ाई तो आपको करनी ही पड़ेगी, तब आप कम से कम 120 प्लस का स्कोर कर पाएंगे। आप ये सोचें कि 15 दिन में निकल जाए तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये जो वीडियो है ये रिलेटेड है आपका मैथ्स से रिलेटेड। जैसा कि आप सभी को पता है, मैथ्स का भी वेटेज इसके अंदर 30 को क्वेश्चन का रहता है, सीटेट यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंतर्गत। तो ये जो क्वेश्चंस मैं आपको लेकर आया हूँ सीटेट की रेस्पॉन्स की है, यानी कि जो पेपर जो सीटेट का होता है उसे सीटेट की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाता है, उसी से ये सारे के सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं। और बाकायदा देखिए, करेक्ट मार्क्स, रॉन्ग मार्क्स वहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट उठाए हैं पेपर से ही डायरेक्ट। तो ये हूबहू वही प्रश्न है, 100% रियल क्वेश्चन है जो कि सीटेट 2021 के पेपर में पूछे गए थे। क्लियर है फ्रेंड्स? मैं मानता हूँ कि सीटेट बहुत ज़्यादा रिवाइज करता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस का रिपीटेशन होता है। अगर आप मेरी 10 से 12 वीडियोज़ भी इस तरीके की देख जाओगे तो ये मान लीजिएगा 20 में से आपके जो 20 क्वेश्चन प्लस 10 पेडागोगी के क्वेश्चन होते हैं मैथ में, तो 20 क्वेश्चन जो आएंगे उसमें से 18, 19 या 20 का स्कोर आप करके आओगे। इतना अच्छा स्कोर करके आओगे। हो सकता है आप 20 भी कराओ अगर 10 आप वीडियो आपने 2-3 बार देख लिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। डिजिट का थोड़ा सा हेर फेर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। समय बर्बाद नहीं करेंगे। आज का अपना पहला सवाल है। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 19,995 प्राप्त करने के लिए 9,599, 5,995 और 9,995 के योग में से क्या घटाना होगा। देखिए, इनका योग दे रखा है, क्या है, इनका योग निकालना है सबसे पहले। तो 9,599, 5,995 और 9,995। 5 5 10 और 9 19 का 9 हासिल लगा 1, 9 नाम 27, 27 और 1 28 हासिल लगे 2, 9 दूनी 18, 18 और 2 20 और 5 25 का 5 हासिल लगा 2, 9 दूनी 18 और 5 23, 23 और 2 25, यानी कि 25,589 हो गया। सम कितना निकल कर आया आपका? 25,589 सम निकल कर आया। अब 19,995 प्राप्त करने के लिए इतने के योग में से क्या घटाना होगा? तो आपको 25,589 में से ये घटा देना है। तो 25,589 और इसमें से घटा क्या देना है? 19,995 घटा देना है। क्लियर है? इसको आपको माइनस करना है। तो ये बचेगा आपका 4। लास्ट की डिजिट 4 किस में है? देखिए, इसमें है और इसमें है। ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। ठीक है, यहाँ पर बचेगा आपका 18 में से 9 गया तो 9। देखिए, यहाँ पर अगर देखते हैं तो लास्ट वाली डेट देखिए, यहाँ 5 आ रही है, 4 के बाद 5 आ रही है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। तो यही ऑप्शन आपका बचता है जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, 5594। तो 5594 आपको क्या होगा? घटाना पड़ेगा, तब ये संख्या आपकी 19,995 प्राप्त होगी। तो जोड़ घटाव के सवाल है प्राथमिक लेवल पर, जो प्राइमरी लेवल है वहाँ पर इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संख्या 55,55,555 को प्रदर्शित करता है? देखिए, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए तो एक थोड़ा सा पैटर्न को आप समझने का प्रयास कीजिएगा और इस तरीके से लिखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे 12,1212, 11,1111 लिख के दिखाओ। तो ये आम तौर पर लोगों की बोलचाल की भाषा में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको ऐसा प्रश्न कभी भी लिखना है तो आप इस तरीके से लिखने का प्रयास कीजिए। 55 लाख, तो 55 लाख लिख लीजिए आप। 55 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, और ये बन गया आपका 10 लाख। 55 लाख 55,000। अब आपको करना है 55,000, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, 55,000 हो गए। 55 लाख 55,000, 55,55,500, 500
और फिर 55, ऐसे ऐड कर दीजिए आप, कभी भी गलत नहीं होगा इस प्रकार का सवाल। सीटेट हर बार पूछता है। तो यहाँ से कितना बनेगा 5, यहाँ से कितना बनेगा 5, यहाँ से कितना बनेगा 5, 5 5 के 2 आ गए, 5 5 और 2 5 5 के ये आ गए 5 5, तो 5 5 के कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। कितने हो गए 7। देखिए जीरो तो पूरे नंबर में है ही नहीं, जीरो तो पूरे नंबर में है ही नहीं, तो ये तो दोनों वैसे ही गलत हो गए। अब यहाँ 5 5 के गिनने 1 2 3 4 5 और 6, ये तो 6 ही रह गए, 7 चाहिए थे हमको। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 55,55,555 लिखना आ गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस आंसर को हम लगाएं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, कुसुम अपने मित्रों के साथ शाम को तब खेलने जाती है जब घड़ी की दोनों सुइयां 6 पर होती हैं। इस समय को 24 घंटे वाली घड़ी में क्या पढ़ा जा सकता है। देखिए ये जो आपकी सुई होती है ऐसे करके, ठीक, 6 वाला टाइम यहाँ होगा 6 वाला, और 12 वाला टाइम होगा यहाँ होगा कौन सा 3 वाला, और यहाँ होगा आपका 9 वाला। क्लियर है। कुसुम अपने मित्रों के साथ शाम को तब खेलने जाती है जब घड़ी की दोनों सुइयां 6 पर होती हैं। तो दोनों सुइयां यहाँ पर क्या होंगी 6 बजे होंगी। क्लियर है। इस समय को 24 घंटे वाली सुई में क्या पढ़ा जा सकता है। देखिए सबसे बड़ी बात है 6 पर होती है, तो इसका मतलब 6, इस तरीके से होता तो 6 बज जाता आपका, लेकिन इस पे है तो इसका मतलब क्या है 30 मिनट जो आपका थोड़ा सा टाइम आगे है 6 से। तो यहाँ पर अगर हम 6 को बोलें तो 6 को क्या पढ़ेंगे, 6 को 18 पढ़ा जाता है, और आगे 30 पर आप चले ही जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भिन्नों 3/15 और 7/12 का योग क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन आप सीटेट पूछता है तो एक तरीके से हंसी भी आती है, लेकिन एक तरीके से आपका प्राथमिक लेवल है तो इसी प्रकार की क्वेश्चन पूछे भी जाने चाहिए, क्योंकि यह प्रश्न है 3/15 प्लस 7/12 योग निकालना है। अब दोनों का एलसीएम कितना आएगा इन दोनों का, तो 12 पंजे 60 ले लेते हैं। तो 15 चौके 60, 4 का 3 से करेंगे 4 गुणे 3 प्लस 12 पंजे 60, 5 गुणे 7, तो ये कितना हो जाएगा 4 तिया 12 प्लस 7 पंजे 35/60, 12 और 35 47 हो जाएंगे, तो 47/60 बनेगा। 10/27 गलत, 35/27 गलत, 43/60 गलत, 47/60 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, 5 विद्यार्थी अपनी पेंसिल की लंबाई रेखनी स्केल की मदद से मापते हैं, जिसके परिणाम निम्न प्रकार हैं। अब आपको बताना है कि सभी पेंसिलों की औसत लंबाई कितनी है, जो कि आपको बतानी है। तो सबसे पहले हमारा काम होगा इन सभी को जोड़ने का। औसत बराबर क्या होता है, कुल प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आप इस तरीके से औसत निकालते हैं। तो सबको ऐड करने का प्रयास करते हैं। 15.5 और ये 12 ही है, तो 0.0 लिख देते हैं। 11.8, 9.7 और ये सिर्फ 7 ही है, तो 0.0 लगा देते हैं। सबको ऐड करते हैं। 7 8 15, 15 और 5 20, हासिल लगा 2, 9 और 7, 7 और 9 16 और 1 17, 17 और 2 19, 19 और 5 24, 24 और 2 26 का 6, हासिल लगा 2। क्लियर। 1 2 3, 3 और 2 5, तो टोटल मिला के कितना आ गया 56 आ गया। कितना आ गया सम 56, तो 56 आया। एवरेज आपको निकालना है। एवरेज 1 2 3 4 5, तो 5 का भाग लगा देंगे, तो कितना आएगा 5 से जाएगा 11.5 दूनी 10, 11.2 के करीब आएगा, तो सेंटीमीटर। तो 11 ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। 11.2 ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर इस सवाल का हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। बहुत आसान सवाल पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 18 वर्ग
एक करेंसी का नोट पूरा ढक देते हैं। ऐसे 3 नोटों को ढकने के लिए कितने वर्ग की आवश्यकता होगी? देखिए 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 18 वर्ग एक करेंसी को, तो एक वर्ग है, ऐसे 18 वर्ग हैं 2 करेंसी वाले। ये क्या है, पूरे नोट को ढक देते हैं। ऐसे 3 नोटों को ढकने के लिए, एक नोट को ढकने के लिए कितने वर्ग लग रहे हैं? 18। तो 3 नोटों को ढकने के लिए कितने लगेंगे? 3 गुणे 18, यानी कि 18 तिया 54, 54 वर्ग की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्भुज को पहचानिए, मेरी 2 सममित रेखाएं हैं, मेरे सभी कोण 90 डिग्री के हैं। तो इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। समांतर चतुर्भुज इस तरीके से होता है, तो इसमें 90 डिग्री का तो एंगल बनता ही नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। समचतुर्भुज की बात करें तो समचतुर्भुज कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से कोई भी 2 साइड पैरेलल होनी चाहिए, तो यहाँ भी 90 डिग्री का नहीं बनता, तो ये भी गलत हो गया। अब बात बनती है आपकी समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज, दोनों खत्म। एक होता है वर्ग, इसके सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, सभी कोण क्या होते हैं इसके? 90 डिग्री के। और एक होता है आपका आयत, इसके भी सभी कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं आयत के। क्लियर है? मेरी 2 सममित रेखाएं, देखिए ये इसके सममित हो गई और ये इसके सममित हो गई, इसमें भी ये आपस में सममित रेखाएं। तो आंसर की ओर अगर आप जाने का प्रयास करोगे, चतुर्भुज को पहचानिए, मेरी 2 सममित रेखाएं, कम से कम 2 सममित रेखाएं तो होनी चाहिए। तो ये दोनों के अंदर होंगी, वर्ग के अंदर भी होंगी, आयत के अंदर भी होंगी। मेरे हिसाब से इसके आंसर दोनों ही होने चाहिए थे, वर्ग और आयत। तो ऑप्शन इसके डिपेंड करेंगे, ऑप्शन 1 और 3 दोनों इस तरीके से ऑप्शन आएंगे, तो ये दोनों ही राइट माने जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 51 सही 2/3 किलो चीनी से 3/4 किलो के कुल कितने पूर्ण पैकेट बनाए जा सकते हैं? तो कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? देखिए, तो इसका इसमें भाग लगा देंगे, तो 51 सही 2/3 डिवाइडेड बाई 3/4 ऐसे लिख दो। तो इसका मतलब कितना हो गया? 51 तिया कितना होगा? 153 और 2 155, 155/3 डिवाइड को मल्टीप्लाई बना दीजिए, तो ये बन जाएगा 4/3। क्या बन जाएगा? 4/3। तो क्या बन जाएगा जी? देखिए दोबारा से देखते हैं। चीनी से 3/4 kg के कुल कितने पैकेट पूर्ण बनाए जा सकते हैं? कुल कितने पूर्ण पैकेट बनाए जा सकते हैं? तो इस तरीके से होगा, तो इसमें भाग लगाना है इसका। तो 51 तिया 153, 155/3 चीनी के 3/4 किलो के कुल कितने पैकेट? तो 3/4 यानी भाग लगाएंगे, तो ये बन जाएगा 4/3। क्लियर है? अब इसको कैंसिल आउट करने का प्रयास करते हैं, तो ये बनेगा 9, 9 से काटने का प्रयास करेंगे, 9 × 9, ये तो कैंसिल भी नहीं हो रहा है पूर्ण। चलिए, इसके ऑप्शन में डाउट है, आप लोग अगर कर पाएँ तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा। आज की इस वीडियो को यहीं छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।